फीमेल कॉन्डोम क्या होता है और इसे यूज कैसे किया जाता है। जैसा नाम ही अपने आप में बयां कर रहा है कि ये फीमेल के द्वारा यूज किए जाने वाला कॉन्डोम है जो उनको अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाने में मदद करता है। ये एक लुब्रिकेटेड पाउच होता है जो वजाइना के अंदर डाला जाता है इंटरकोर्स से पहले, ताकि जो पुरुष का स्पर्म है, जो उसका सीमन है, वो उसमें कैद हो जाए और कोई फीमेल अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच जाए। ये खासकर उन महिलाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है जिनके जो मेल पार्टनर होते हैं वो आनाकानी करते हैं कि हमें कंडोम यूज नहीं करना, तो उन्हें उनसे परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है। वो पहले से इसे इंसर्ट करके रखे और अनवांटेड प्रेगनेंसी से खुद को बचाए। अब इसे यूज कैसे किया जाता है। मेल कंडोम के कंपैरिजन में जो फीमेल कंडोम होते हैं थोड़ा सा आकार में बड़े ही होते हैं। अपने पीरियड के दौरान अगर वो टेम्पोन का इस्तेमाल करती है तो ऐसी महिलाओं के लिए इस फीमेल कंडोम को यूज करने में ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरीके से ही अंदर डाला जाता है। इसे लगाने के लिए सबसे पहले आप एक कंफर्टेबल पोजीशन चूज करें। बैठकर सिटिंग पोजीशन में आप इसे लगाना चाहते हैं या खड़े होकर आप इसे लगाना चाहते हैं, सबसे बेहतर तो यही होगा कि एक पैर आपका जमीन पे और दूसरा किसी स्टूल पे, इस तरीके से इसे रख ले। फिर जैसे आप अपने वजाइना में टेम्पोन को इंसर्ट करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप इस फीमेल कंडोम को अपनी वजाइना में डालें। कंडोम की ये बाहरी रिंग आपकी वजाइना से लगभग 1 इंच बाहर ही होनी चाहिए, क्योंकि फिर इसे ही पकड़ के आप अपनी वजाइना से इसे खींचकर बाहर निकालेंगी। और जब भी आप इसे बाहर निकाले तो ध्यान रखें कि जो सीमन है वो छलक कर गिर ना जाए। निकालते हुए जब आप इसे खींच रही होंगी तो पकड़कर इसे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे। यूज करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि सेक्स के दौरान ये जो लिंग है इस कंडोम के अंदर रहे, बाहर ना निकल जाए। इस चीज का आपको ध्यान रखना, और ये आप बड़े आराम से रख सकती हैं, क्योंकि जब ये पीनस कंडोम के अंदर होगा तो आप अपनी वजाइना की जो वॉल्स हैं उनको थोड़ा सा हिलाकर ऐसे कंफर्म कर सकती है कि जो पीनस है ये कंडोम के अंदर ही है, ये बाहर तो नहीं निकल गया है। तो आप ये पता लगा सकती है, आइडिया हो जाएगा। फीमेल कंडोम को यूज करने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकती है। साथ ही आपको अपने मेल पार्टनर की वो बदलते हुए मूड, क्या करें नहीं करें, मतलब इस कंडोम को यूज करें या नहीं करें, इस तरह की जो एटीट्यूड प्रॉब्लम उनके अंदर होती है, अरे ये भी लगाना पड़ेगा फिर मजा क्या, तो इस तरह की जो चीजें हैं इनसे आप अच्छे से सुलझ सकते हैं कि भाई तुम मत लगाओ, मैं तो लगा के बैठी हुई हूँ। इसे यूज करने से आप ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं इनसे भी आप बच सकती हैं, क्योंकि फीमेल कंडोम को यूज करने का कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं। वो चाहे मेल कंडोम हो या फिर फीमेल कंडोम, दोनों ही आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी से, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाने का ही काम करते हैं। फीमेल कंडोम आपको 70 to 80% प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए। और अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जानती है, आपको आता है, आप मतलब परफेक्ट हो चुकी है, तो 95% कामगार साबित हो सकता है। इसे यूज करने में शुरुआती टाइम पे आपको बेशक दिक्कत आ सकती है कि इसे कैसे यूज करें। वो तो आप टेम्पोन भी यूज करते हैं तो डर डर के फर्स्ट टाइम पे यूज करते हैं, यार ये अंदर कहीं खो ना जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ वैसा ना हो जाए, तो दुविधा सी तो बनी रहती है। जो टेम्पोन यूज करती है फीमेल, उनसे आप ये पूछ सकते हैं कि हाँ उनको शुरू में कितनी दिक्कत हुई थी, कि यार डर लगता है कि अंदर जाके कहीं खो ना जाए। तो सेम चीज आपको इसे यूज करने में भी ऐसा फील होगा कि यार अंदर कहीं गुम ना हो जाए, या मैं इसे बाहर कैसे निकालूंगी, ये एडजस्ट हुआ है मेरे वजाइना के अंदर या नहीं है, मैं कैसे पता लगाऊं। तो शुरू में आपको ये दिक्कत हो सकती है, लेकिन जब आप धीरे धीरे इसे यूज करने की इसकी टेक्निक समझेंगी, जो कि इंटरनेट पे काफी अच्छे से बताई गई हैं, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, इसे समझ सकते हैं कि कैसे लगाया जाता है। अगर आपकी कोई फीमेल फ्रेंड है, जानकार है, जो कि इसे यूज करती हैं, तो उससे आप जानकारी ले सकते हैं कि भाई कैसे यूज करते हैं, इसे लगाने का तरीका क्या होता है। लगाते हुए जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो 95% आपको ये अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाने की प्रोटेक्शन देता है। मिलता कहाँ पे है? जहाँ पे मेल कंडोम अवेलेबल होते हैं, मेडिकल स्टोर पे। वैसे तो ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, लेकिन रिस्क रहता है इन चीजों के मामले में। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बेटर है कि आप मेडिकल स्टोर से खुद से जाके इसे परचेज करें तो ज्यादा बेटर है, रादर देन आप किसी ऑनलाइन या वेबसाइट से मंगाइए। कोई कपड़ा तो नहीं है ना जो शरीर पे पहनने की चीज है। बेटर है आप इसे मैनुअली जाके किसी मेडिकल स्टोर से खरीदे, एक्सपायरी डेट वगैरह सब चीजें चेक करें, ताकि एंड टाइम में ये धोखा नहीं दे जाए, कटने फटने के चांसेस ना रहें। कुछ चीजों को आंखों से देखकर, छूकर फिर डिसीजन लेने में ज्यादा आसानी होती है। अब ऑनलाइन तो सब्जी भी मिलती है ना, कितने लोग जाके ऑनलाइन परचेज करते हैं सब्जी। हर कोई रिस्क लेता है क्या? नहीं लेता ना, कि खाने की चीज है यार, हमें खानी हमारी बॉडी में जाएगी। तो ये सेम चीज आपके साथ भी है कि आपकी बॉडी में इंसर्ट होने वाली चीज है, तो इस चीज का ध्यान रखें। बेटर यही रहेगा आप इसे मैनुअली जाके मेडिकल स्टोर से परचेज करें, आगे आपकी मर्जी। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हम इसे जब यूज करते हैं
तो करते हुए ये बहुत डिस्टर्ब करता है, अजीब सी आवाजें आती हैं, कि अजीब सी आवाजें आती है और हमारा जो ध्यान है पूरा उसी के ऊपर ही चला जाता है, जो काफी इरिटेटिंग लगता है। ये तब भी हो सकता है ऐसा अगर आपका ध्यान हटता है, इस तरह की आपको डिस्टर्बेंस फील होती है, जब आपको इसको लगाया आपने सही से नहीं है, अंदर के स्पेस में एडजस्टमेंट ढंग से हो नहीं पाई है, तभी ये दिक्कत हो सकती है। अगर आप इसका इस्तेमाल सही तरीके से करना जानते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसा मैंने कहा कि जब आप परफेक्ट हो जाएंगे इसे यूज करने में, क्योंकि मेल कंडोम के कंपैरिजन में वैसे भी इसका साइज बड़ा है, जिस तरह से मेल इसे आराम से चढ़ा लेते हैं इस तरह से इसे चढ़ाना नहीं, इसे इंसर्ट करना पड़ता है अंदर की तरफ, जो कि थोड़ा सा तो दिक्कत करता ही है और आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जब आप रेगुलर हो जाएंगे, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इसे यूज करने में, धीरे धीरे ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन ये प्रॉब्लम खत्म करने के लिए आपको इसे यूज तो करना पड़ेगा ना। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने फीमेल कॉन्डोम से रिलेटेड आपको जानकारी दी। उम्मीद करती हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अब जाते जाते किसी ने मुझसे सवाल करा है, उसका जवाब सुन लीजिए कि सेक्स करने के कुछ आसान और असरदार तरीके बता दीजिए। जिस तरह से खाना खाने के लिए कोई आसान और असरदार तरीका नहीं होता, बस आपके अंदर वो भूख होनी चाहिए, सेम इसी तरह से सेक्स करने के लिए भी कोई आसान या असरदार तरीका नहीं होता, आपके अंदर बस सेक्स करने की भूख होनी चाहिए, बस आपके अंदर जवानी का वो जोश, वो खुमारी होनी चाहिए। 21 से 28 साल तक तो सब कुछ नेचुरल तरीके से असरदार और आसान होता ही रहता है, क्योंकि हार्मोन्स का जो लेवल है वो अप होता है। स्पर्म बनने की प्रक्रिया भी अपनी चरम सीमा पर होती है, जिसके वजह से आप ना तो अपने शरीर पे कंट्रोल कर पाते हो, ना ही अपने मन पे। 40 का आंकड़ा पार करती है, शरीर अपने आप ही असरदार और आसान तरीके ढूंढ निकालता है। तो टाइम से पहले क्यों परेशान हो रहे हो? एक वक्त आएगा कि आपका शरीर खुद ही आसान और असरदार तरीके खुद के लिए खोज निकालेगा। क्या ये ज्यादा कंफर्टेबल है और इस तरीके से करना ज्यादा सुहाता है। खैर, समस्या ये नहीं, वास्तविक समस्या जानते हो क्या है? कि लोगों को समय पर उनके हिसाब का कुछ मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से सेक्स को लेके वो हताश और परेशान हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं। चलते चलते आपको मैं आसान और असरदार तरीका बता ही देती हूँ सेक्स करने का, जो कि हर वर्ग के पुरुष और महिलाओं के लिए जरूरी है। तो क्या? इसके पास 2 ही मेन इंग्रेडिएंट है, आपसी सहमति और आपसी कंफर्ट। इन दोनों चीजों का ध्यान रखिए, आपका जो सेक्स है वो हर उम्र में आसान और असरदार ही रहेगा। चलिए, ध्यान रखिएगा अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।